स्टूडेंट्स ऑफ 6th स्टैंडर्ड, चलिए अब हम ग्रामर का अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 5 का नाम है नाउन्स केस। अब नाउन किस केस का होता है, कैसा होता है, उसके बारे में जानेंगे। A noun may be used as a subject or object of a verb or to show possession. So we can say that the noun is in the nominative, objective or possessive case respectively. अब नाउन जो होता है वो हर जगह का काम करता है, जैसे उसको सब्जेक्ट की जगह पे भी रखा जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह के भी रखा जाता है, कभी कभार वो नाउन पोजीशन की भी जगह बना लेता है। इसीलिए नाउन जो है उसको हम कई रूप में देखते हैं, जैसे वो नॉमिनेटिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, पॉजेसिव भी होता है। इस तरह अलग अलग जगह पे उसका यूज़ होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ जाते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस क्या होता है वो जानते हैं। चलिए, व्हेन ए नाउन इज़ यूज्ड एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज़ सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। जब नाउन को हम सब्जेक्ट की जगह पे, जैसे इस तरह किसी भी नाम को या जगह के नाम चाहे व्यक्ति के नाम को हम शुरुआत में रखते हैं और उसके ऊपर पूरा सेंटेंस अपना बनता है, वो हो जाता है हमारा नॉमिनेटिव केस। तो अब यहाँ पे देखिए रीटा जो है नॉमिनेटिव केस है। यहाँ पे सोनिया, यहाँ पे द डॉग, यहाँ पे द मोबाइल। रीटा, द डॉग, सोनिया एंड द मोबाइल आर सब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब्स प्लेड, किल्ड, ब्रॉट एंड वॉज लॉस्ट रेस्पेक्टिवली। अब ये तो हो गए सब्जेक्ट कोई हमने नॉमिनेटिव कहा है। अब इसमें वर्ब यानी काम, क्रिया क्या हो रही है, प्लेड, ब्रॉट, किल्ड, वॉज लॉस्ट, ये इसमें काम हो रहा है। तो ये नाउन जो है, सब्जेक्ट जो है वो नॉमिनेट कर रहा है वर्ब को। दे आर देयरफॉर सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। और इसीलिए वो क्योंकि उसके बारे में बता रहा है, समझा रहा है, इसलिए उसको हम नॉमिनेटिव केस कहेंगे। इफ़ यू आस्क हु और व्हाट बिफोर ए वर्ब यू विल क्लियरली नो द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अगर आप सेंटेंस के आगे हु या व्हाट जैसी क्वेश्चंस अपने आप खुद प्लेस कर दें तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि नॉमिनेटिव केस एक्चुअली में क्या होता है। अब यहाँ पे एक्सरसाइज ए है। एक्सरसाइज ए जो है वो आपको PDF थ्रू मिल जाएगा। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस। ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस क्या होता है। When a noun is used as the object of a verb, it is said to be in the objective or accusative case. जब हम नाउन को ही ऑब्जेक्ट की जगह पे, यानी एक चीज़ का नाम हमने सब्जेक्ट में लिया, उसके अलावा और भी किसी चीज़ का आ रहा है, सेंटेंस में वर्णन हो रहा है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्टिव केस वही होता है कि वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट को भी जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द मैन हिट द डोर। मैन हो गया इसमें सब्जेक्ट और मैन ने क्या काम किया, हिट द डोर। द डोर हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। जानवी पेंट्स अ पॉट। अब जानवी सब्जेक्ट है, लेकिन जानवी ने क्या पेंट किया है, तो ए पॉट। हमने यहाँ पे देखा है कि क्या लगाना है, यानी हु, कौन या क्या, ये लगा देंगे तो हमारा सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, नॉमिनेटिव क्या है, सब हमारे लिए क्लियर है। दे आर देयरफॉर सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है सेंटेंस में, इसीलिए हम उसको ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस कह सकते हैं। टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब वी पुट व्हाट और whom आफ्टर इट। अब हमको अगर ऑब्जेक्ट के बारे में और क्लियरली जानना है तो हम व्हाट या whom लगाएंगे। व्हाट माने क्या और whom माने किसके द्वारा। इन सेंटेंस ए द मैन हीट व्हाट। अब इसमें क्वेश्चन हम बना लेंगे खुद ही। मैन हीट व्हाट, मैंने भी यही बताया कि मैन ने क्या हिट किया, द डोर। सो द डोर इज ऑब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पे डोर ऑब्जेक्ट है। अब आ जाते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो नाउन जिसके बारे में हमें बता रहा है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो नाउन के बाद आने वाला दूसरा कोई भी चीज़ या कोई भी पर्सन का नाम आ रहा है, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वर्ब्स लाइक गिव, आस्क, आफ्टर, प्रॉमिस, टेल, टीच टेक टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम। अब इस तरह के जो वर्ब्स आते हैं हमारे सेंटेंस में, वो हमेशा दो चीज़ों के बारे में एक साथ वर्णन करते हैं। वन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट रेफर्स टू सम पर्सन एंड द अदर रेफर्स टू समथिंग। अब इनमें से एक जो होता है वो
किसी भी पर्सन के लिए बताया जाता है, और दूसरा जो होता है वो किसी भी चीज़ के बारे में या किसी के लिए। तो therefore the noun naming the person is said to be the indirect object of the verb. The noun that names the thing is said to be the direct object. अब अगर किसी पर्सन के बारे में सेंटेंस में आ रहा है तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और अगर किसी चीज़ के बारे में आ रहा है तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये हो गया आपका पेज नंबर 24 ख़त्म।